वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग सीखेंगे लॉग टेबल कैसे देखते हैं। ओके, दिस इज योर लॉग टेबल एंड आई हैव टू फाइंड हाउ टू यूज दिस लॉग टेबल का यूज। ओके, सो लॉग एक्स बेस 10, मैं बेस 10 के लिए ही डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके, सो लॉग बेस 10 एंड वेरिएबल इज एक्स, इसका जो भी वैल्यू होगा, ठीक है, इसके दो पार्ट्स होंगे। Okay, one will be called characteristics of x plus another is mantissa of x। जो जो भी वैल्यू ये देगा, जो भी वैल्यू इसकी पूरी आउटपुट में जो भी वैल्यू आएगी, उसके दो पार्ट्स करूँगा मैं। one will be called characteristics and another will be mantissa. What is characteristics? What is mantissa? Characteristics is the integral part of your answer or value, integral part of value, and this is your fractional part। ठीक है, so for example, वैसे तो देखा जाए तो कैरेक्टरिस्टिक्स को निकालने के लिए बहुत सारे एक रूल है, बहुत सारे नहीं, बट मैं लॉजिकली भी इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ कैसे। फॉर एग्जाम्पल, log base 10 value will be 1, log base 10 100 value will be 2, log base 10 and 1000 value will be 3। okay, first integral part is your 1, second is 2, 3 and so on। अगर मैं आपसे कहूँ कि फाइंड वैल्यू ऑफ log base 10 25, तो मैं इतना तो क्लियर कट बता सकता हूँ, सिंस 25 is greater than 10, so its value will be greater than 1, but less than 100, so its value will be less than 2। It means its value will be lying between 1 to 2। इसका वैल्यू 1 से लेकर 2 के बीच में ही होगा, क्योंकि 1 क्रॉसपॉन्ड करता है 10 को और 2 क्रॉसपॉन्ड करता है 100 को। तो ये तो फिक्स है कि 25 की वैल्यू 1 से 2 के बीच में ही होगी। सिमिलरली अगर मैं कहूँ कि log base 10 125, अब मैं कह सकता हूँ श्योरली कि इसकी वैल्यू 2 से 3 के बीच में होगी। क्यों? क्योंकि 100 से ज़्यादा है और 1000 से कम है। तो ये कॉन्सेप्ट लगता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्स को फाइंड आउट करने में। ठीक है, इसी के लिए अब मैं इसका रूल बना सकता हूँ। ओके, पहले तो यहाँ से समझ लेते हैं, यहाँ से क्या कंक्लूड किया मैंने कि अगर आपकी वैल्यू 10 से ग्रेटर है, 100 से स्मॉल है, तो इसकी वैल्यू जो भी होगी क्या होगी, अप्रोक्सीमेटली 1 पॉइंट समथिंग, 1.234 समथिंग, जो भी वॉट एवर आई कैन फाइंड इट फ्रॉम कैलकुलेटर। log base 10 25, its value is 1.3979 and so on। so 1 is your characteristics। तो ये तो मैं ऐसे भी फाइंड आउट कर सकता हूँ कि मैं देख लूँगा कि 10 से 100 के बीच में है तो 1 होगा, 100 से 1000 के बीच में है तो 2 होगा। सिमिलरली आई कैन फाइंड log 125, log 125 is 2.09 2.096, तो ये 2 समझ में आ गया कैसे हो रहा है। तो ये तो हो गया कॉन्सेप्चुअली कि मैं समझ गया कि इंटीग्रल पार्ट कैसे निकलता है। बट अगर इसको कोई फॉर्मुलेशन करना चाहे, कोई फॉर्मूला बनाना चाहे, तो यस वी कैन मेक इट। तो if your x is greater than 1, what is x? log base 10 x, this x, if your x is greater than 1,
then count the number of digits then count the number of digits count the number of digits on the left to the decimal part. If your x is greater than 1, then count the number of digits on the left of the decimal part. Let us suppose this is y. This is your y. Then your characteristics will be y minus 1. For example, अभी हमने देखा log base 10 25, तो इसमें 25.00 भी कोई लिख सकता है, नो प्रॉब्लम। तो इसमें इंटीग्रल पार्ट क्या है, कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट हैं, तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो हो जाएगा 2 minus 1, इट मीन्स 1। सिमिलरली log base 10 125 पॉइंट कोई कर सकता है 0, तो इसमें इंटीग्रल पार्ट में कितने डिजिट्स हैं, 3, तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा 3 minus 1, डेट इज 2। तो ये तो कोई फॉर्मुलेशन की बात हो गई कि y minus 1 होगा, y होगा, बट इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या था वो मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, ये तो बात हो गई जब x ग्रेटर देन 1 है। व्हाट विल बी व्हेन x इज लेस देन 1? if your x is lying between 0 to 1, because x cannot be negative or even not equal to 0, okay, and log base 10 1 is 0, no problem। x 0 नहीं हो सकता, ठीक है, नेगेटिव नहीं हो सकता इसलिए, और log 1 की वैल्यू ऑलवेज क्या होती है, 0 होती है, इसलिए मैंने यहाँ भी इक्वल टू नहीं लिया है और यहाँ भी इक्वल टू नहीं लिया है। तो इसका मतलब कि x की वैल्यू कहाँ है मेरे, 0 से 1 के बीच में है। ओके, सो इन दिस केस count the number of zeros in the right side of decimal point, क्योंकि इसके पीछे भी लॉजिक है। देखिए, कोई नंबर अगर ग्रेटर देन 1 है तो कितना ग्रेटर है ये मुझे डेसिमल से लेफ्ट जाके पता चलता है कि ये 3 डिजिट है तो कितना इसकी मैग्नीट्यूड कितनी पावरफुल है, 2 डिजिट्स है तो ये कितनी पावरफुल है, 1 डिजिट है तो कितनी पावरफुल है, ये मुझे एक अप्रोक्सीमेशन मिलता है। सिमिलरली अगर मुझे स्मॉलर नंबर को देखना होता है तो मैं ये देखता हूँ कि डेसिमल के राइट साइड में कितने जीरोज है। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट, व्हाट आई वांट टू से। आपको डेसिमल में अगर स्मॉलेस्ट नंबर देखना है 0 से 1 के बीच का, तो कितना स्मॉल है ये देखने के लिए मुझे डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में जाके देखना होगा स्टार्टिंग में कितने जीरोज है, इससे मुझे उसके ऑर्डर का पता चलता है। दैट्स वाई द रूल इज काउंट द नंबर ऑफ जीरोज इन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट। ओके, सो सपोज इट्स वैल्यू इज जेड, तो जो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा डेट विल बी जेड प्लस 1 बार, मीन्स फॉर एग्जाम्पल log of base 10 0.01, okay, so let's calculate log 0.01 minus 2, its value is minus 2। calculate from here, since decimal के right side में कितने जीरोज हैं, एक जीरो है, तो इट्स वैल्यू ऑफ z is 1,
So characteristics will be 1 plus 1 bar. It means 2 bar. It means minus of 2. This is your characteristics parts only. Mantissa क्या होगा वो देखूंगा जब मैं ऐसा कर दूंगा क्वेश्चन log base 10 0.0125. Now this will be not only minus 2, it will be log of 0.0125. It will be minus 1.9030. Okay. Again, since this number is less than 1, so I will see the number of zeros in the right side of decimal point. It is 1. Z की वैल्यू 1 है तो Z plus 1 का बार it means it is its value should be 1 plus 1 bar minus 2. Actually this is this value is coming from calculator, so there will be a short difference. Log table will be approximately good, but rule is this. Next, come to the mantissa part. How we will see the mantissa. For example, I have to find log base 10 500.2. So I can simply apply first rule that there are 3 digits before the decimal point. So its characteristics part will be 3 minus 1, that is 2. It means 2 plus something, 2 plus कुछ होने वाला है, एक्स्ट्रा ऐड होने वाला है. वैसे भी क्लियर है कि दिस नंबर इज लाइंग बिटवीन 100 to 1000. ये नंबर जो है 100 से 1000 के बीच में है, तो इसकी वैल्यू तो 2 प्लस समथिंग ही होनी चाहिए थी. 2 प्लस समथिंग हो रहा है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट तो हम लोग डिफाइन कर चुके हैं. फॉर mantissa पार्ट consider whole thing 5002 without any decimal. See this. So go to your row according to 50. See here, this is 50 row. Next, this is your column part and this is your mean difference. Okay, so 50th row में 0 column 6990 and mean difference 2 is difference 2. So column part is 6990 and mean difference is 2. So I have to add these. It will be 6992. So mantissa part will be written as 0.6992 because mantissa part is always in fraction. So the whole answer will be 2.6992. Let me check from calculator. Log 500.2 2.699. See, okay. Let us take another example. Log of 72.98. Since in the left side of decimal point there are 2 digits, so its characteristics part will be 1 plus something is here. See 7298 without any decimal. So go to your 72 row here, 72 row 9th column, 72 row 9th column and mean difference 8.
So 72 through 9th column 8627 plus 8th 5. So it will be 8632. Whole thing will be 0.8632. Answer will be 1.8632. Let me check from calculator. Log 72.98 1.8632. So ओके, इसमें एक और भी पॉइंट है। जब भी हम लॉग वैल्यू निकालते हैं तो जो मेरा x होता है ये हम जनरली साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं, और जो हमारा आंसर आता है ये नॉन साइंटिफिक नोटेशन में आता है। बट जब हम एंटी लॉग करते हैं तो उसमें जो मेरा क्वेश्चन होगा वो साइंटिफिक नोटेशन में होगा। जो मेरा क्वेश्चन होगा वो मेरा नॉन साइंटिफिक नोटेशन में होगा, और जो मेरा आंसर होगा वो साइंटिफिक नोटेशन में आएगा। मैं इसको ऐसे भी सोच सकता हूँ, 72.98 है, सबसे पहले मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखूँ। साइंटिफिक नोटेशन क्या कहता है कि इंटीग्रल डिजिट में 1 ही नंबर होना चाहिए। सो इट कैन बी रिटन एज 7.298 into, actually I have to divide by this into multiplied by this, so it will this into 10 raised to power 1. Okay, so when I will take the log of this according to log property, जब मैं इसमें log property लगाऊंगा तो ये हो जाएगा log of 7.298 plus log of base 10 and 10 raised to power 1. This is 10. This value is 1, so it is 1 plus log of 10 7.298. अब ध्यान से अगर देखा जाए तो ये तो 1 हो गया, ये 1 वही है जो यहाँ था, ये तो आ गया। ये क्योंकि ये नंबर लेस देन 10 है, ये नंबर लेस देन 10 है, और log बेस 10 10 1 होता है, और ये 10 से लेस नंबर है। इसका मतलब इसका जो वैल्यू होगा वो 1 से स्मॉल होगा। इट मीन्स दिस इज अ फ्रैक्शनल नंबर, और इसकी वैल्यू ये है। तो यहाँ से भी आंसर आ गया 0.8632 plus 1. Okay, I hope you will get my point.